जीवन स्तर उठा दीजिए, शैक्षणिक स्थिति बेहतर कर दीजिए, जनसंख्या अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। तो आप कहाँ फुनगी पकड़ रहे हैं, जड़ पकड़िए ना। यह मानवता और देश के अस्तित्व और उसकी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, इससे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जिस जीवन स्तर जिनका ये डेटा है कि जीवन स्तर जिनका नीचे है उसमें संख्या ज़्यादा है, आप उनको बेहतर करना चाहते हैं, आप शिक्षा और जीवन स्तर पर ध्यान दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण कानून तो दूसरे तरफ जातीय जनगणना। सियासत गर्म है बिहार की और लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष सवाल दागने से पीछे नहीं हट रहा है। जहां बीजेपी के मंत्री ये कहते दिखाई देते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना ज़रूरी है, तो वहीं राजद पुरजोर तरीके से इसका विरोध करते दिखाई देती है और ये कहते दिखाई देती है कि जागरूकता लाना ज़रूरी है, ना कि कानून। क्या कुछ कह रहे हैं राजद के विधायक आलोक मेहता, जरा आप वो सुनिए। स्वागत है, हम लोगों ने स्वागत किया है। हम लोगों ने पूरे सदन ने इसको रिजॉल्व किया था। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने भी रिजॉल्व किया था बिहार विधानसभा में कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। एक बार नहीं, दो बार। अब क्या हो गया भाई, अब क्या हो गया? जो लोग पैर पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं और बीच बीच में टिप्पणी आ रही है। प्रधानमंत्री बोले नहीं थकते हैं कि वो पिछड़ी जाति के हैं। ये उनके परीक्षा की घड़ी है कि यदि पिछड़ी जाति के हैं और जनता के बीच यदि ऐसी बात बोलते हैं तो उनको इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि पिछड़ी जाति में किन किन जातियों की संख्या कितनी है और किनका। उससे यह भी पता चलेगा कि किस जाति में लोग आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। जब ये डेटा आपके सामने होगा तो आपको नीति निर्धारण में सुविधा होगी, किसी की भी सरकार हो, कि हम किस जाति को कितना प्रिविलेज दें, कितना प्रेफरेंस दें, ताकि वो मुख्य धारा में और अन्य जातियों के बराबर का दर्जा पा सके। तो ये बिल्कुल तार्किक चीज़ है, ये कोई राजनीति से परे चीज़ है, लेकिन इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। और राजनीति पॉलिटिकल एलिमेंट होता है, किसी भी डिसीजन में होता है, मैं मानता हूँ। लेकिन उन लोगों को, मैं जानता हूँ कि उन लोगों को ये डर लग रहा है कि कहीं हमें सत्ता छोड़नी न पड़े, कहीं जाति की संख्या और को जान ले लोग, तो फिर कहीं मुझे सत्ता से बाहर नहीं जाना पड़े। इस डर से वैसे लोग जो यथास्थितिवादी लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि जैसे बना हुआ है वैसा ही बना रहे, मुसहर उसी झोपड़ी में रहे, डोम वही काम करता रहे और उनको सिर्फ राज करने का मतलब लिखवा के आए हैं ऊपर से, ऐसे लोगों के द्वारा प्रतिरोध किया जा रहा है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय जनता दल के सभी जिलों में प्रदर्शन के माध्यम से आम आदमी ने, कार्यकर्ताओं ने, जो बेरोजगार नौजवान हैं, पिछड़े दलित समाज के या अन्य समाज के भी, अब तो अग्रणी समाज के भी लोग, प्रबुद्ध लोग आगे आ रहे हैं और उन्होंने स्वीकार किया है कि सामाजिक असमानता रही है और उसको पाटना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में ये माहौल है, प्रधानमंत्री को इसे स्वीकार करना चाहिए। यानी आप लोगों को लगता है कि जातीय जनगणना पहले होनी चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण कानून के बाद में विचार। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून, आप जब अवेयरनेस आएगा, जब जागरूकता आएगी तो बहुत स्वाभाविक रूप से लोग नियंत्रित करेगा। आप किसी को ज़बरदस्ती नसबंदी कर दें और किसी को आप समझा दें, पढ़ा दें, आपने पढ़ाई की स्थिति आपकी बहुत ख़राब है, पढ़ाई का स्तर खराब है, पढ़ाई की स्थिति खराब है। बच्चे जब, आप देख लीजिए, ये डेटा है कि एजुकेटेड लोगों के बीच जनसंख्या घटी है और जो अनपढ़ लोग हैं, जो बेचारे एक झोपड़ी में रहते हैं, जिनका जीवन स्तर नीचे है, तो उनकी जनसंख्या बढ़ी है। तो जब जीवन स्तर उठा दीजिए, शैक्षणिक स्थिति बेहतर कर दीजिए, जनसंख्या अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। तो आप कहाँ फुनगी पकड़ रहे हैं, जड़ पकड़िए ना, जड़ पकड़िए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए शिक्षा और जीवन स्तर, दो चीज़ पर ध्यान दीजिए, जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी। अब आप अपने हिसाब से यदि उसका पॉलिटिकलाइजेशन कीजिएगा तो बहुत तरह की चीज़ें निकलेंगी। एक ज़माने में हुआ था कि जनसंख्या नियंत्रण पर जो ज़बरदस्ती की गई थी तो उसका परिणाम उस समय लोगों ने भोगा था। तो वह भी मैं आगाह कर देना चाह रहा हूँ कि आप रोज़ रोज़ नए तरीके मत निकालिए जनता को बरगलाने का और चुनाव जीतने के लिए मोबिलाइज करने का। यह
मानवता और देश के अस्तित्व और उसकी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, इससे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण का जो उपाय है उस पर आप रिसर्च करवाइए। हम लोग कॉमन सेंस से बता रहे हैं आपको कि जिस दलित परिवार में शिक्षा आ गई उसके बच्चों की संख्या नियंत्रित हो गई, जिस अल्पसंख्यक परिवार में शिक्षा आ गई उसके बच्चों की संख्या नियंत्रित हो गई, जिस जीवन स्तर जिनका ये डेटा है कि जीवन स्तर जिनका नीचे है उसमें संख्या ज़्यादा है। आप उनको बेहतर करना चाहते हैं, आप शिक्षा और जीवन स्तर पर ध्यान दें। नेता जो कि राजद के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं, साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना ज़रूरी नहीं है, लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है। साफ तौर पर ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि अभी आवश्यकता है तो जातीय जनगणना की। केंद्र सरकार को इस पर जल्द कदम उठाने चाहिए। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।